फ्रेंड्स, आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है कोलेस्ट्रॉल का हाई होना। कोलेस्ट्रॉल हाई क्यों होता है या ये कितना घातक होता है, और इसके कारण से जो रिसर्च की गई उसमें 27% पीपल्स में हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं। कोलेस्ट्रॉल का हाई होना एक चिंताजनक खबर होती है, क्योंकि जिसका भी कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उसको हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ने की समस्या हो सकती है। जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनको इस चीज़ का डर बना रहता है कि कहीं आगे जाके हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो क्या है हाई कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे हेल्दी सेल्स का निर्माण करता है, यानी सेल्स को बनाने का काम करता है। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून में बढ़ जाती है तब इसे हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल अच्छा और बुरा दोनों होता है, तो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ना बुरा होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण से आपको कुछ सिम्टम आने लगते हैं जिनसे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। हालांकि ये बहुत क्लियर सिम्टम नहीं होते, पर कुछ सिम्टम होते हैं, जैसे कि आपकी स्किन का पीला पड़ना। ये इसके कारण से आपको पता चलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। यह पीलिया का भी संकेत हो सकता है। सीने में दर्द होना, अगर किसी व्यक्ति को हमेशा सीने में दर्द रहता है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है कमज़ोरी महसूस होना। तो ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है कि थोड़ा सा भी दौड़ते हैं तो वो तुरंत थक जाते हैं, और इसका कारण हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। दिल की जो धड़कनें हैं उनका एबनॉर्मल होना, तो ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो बढ़ रही है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर इस पर सही टाइम पर इलाज कर लिया जाए तो आप इससे बच सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें सबसे पहला होता है ब्लड टेस्ट कराना। हाई कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का पता लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो कितनी बढ़ी हुई है। दूसरी ट्रीटमेंट होता है दवाई लेना। ब्लड टेस्ट के अलावा आपको दवाइयाँ दी जा सकती हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। ये दवाइयाँ जो होती हैं आपकी बॉडी में जा कर के जो आपका एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करती है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम का टेस्ट, जो कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस वजह से बढ़ रही है ये जानने के लिए चेक किया जाता है कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट के रूप में आपको कुछ सप्लीमेंट दिए जाते हैं। ये हेल्दी सप्लीमेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए दिए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल पीड़ित व्यक्ति है उसको सप्लीमेंट देना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ज़रूरी होता है। शुगर टेस्ट कराना। हाई कोलेस्ट्रॉल के जो लोग होते हैं उनमें अक्सर देखा गया है कि उनमें शुगर की प्रॉब्लम भी पाई जाती है, जिसके कारण से उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल है तो उसके शरीर पर कौन से 5 सिम्टम हैं जो आपको दिखाई देने लगते हैं अगर उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है? पेट दर्द होना। हाई कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी पेट दर्द बना रहता है और लंबे समय तक रहता है, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पैर सुन पड़ जाते हैं। अक्सर देखा गया है जो लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उनके पैर सुन्न रहते हैं। सीने में दर्द होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है और जिसको टाइम पर दिखवाना ज़रूरी होता है। लो ब्लड फ्लो होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम होता है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। इसके अलावा उनको और जो दिक्कत आती है वो होती है हार्ट अटैक आना, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल का सीधा असर आपके दिल पर पड़ता है, जिसके कारण से हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। तो फिर ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कैसे रोका जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हालांकि हाई कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है वो बहुत सारे लोगों में दी गई है तो होती है, तो फिर ऐसे में आपको कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि पौष्टिक भोजन करना। ऐसा माना जाता है अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए आपको डाइट का विशेष ध्यान रखना है। आपको केवल हेल्दी और पौष्टिक चीज़ें खानी हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना आपकी कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में मदद करता है
और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। नेक्स्ट होता है आपके वेट को कंट्रोल करना। तो जो लोग वेट को कंट्रोल करके रखते हैं उनमें इस तरह के प्रॉब्लम कम देखने को मिलते हैं। जो लोग स्मोक करते हैं उनको इसको स्किप कर देना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। धूम्रपान करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आजकल की जो दौर है उसमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन। तो ये सभी चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। ऐसे में लोग इन्हीं चीज़ पर ध्यान देते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि आपको गंभीर रोग देता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको चेकअप कराना ज़रूरी है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको घटाइए और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप सही हो जाएगा। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल पर बात कर लेते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम क्या है। जैसे चक्कर आना, भूख न लगना, सीने में दर्द होना जो कि बाईं तरफ हो सकता है, पैरों में सुन्नपन आना, ये इसके सिम्टम होते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक होता है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करें? हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप हेल्दी डाइट ले सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों को क्या कमज़ोरी महसूस होती है? जी नहीं, जिन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या उनको कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती, लेकिन इससे दिल संबंधी बीमारियां, फेफड़ा संबंधी बीमारियां, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लोगों को क्या नाश्ता खाना चाहिए? जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, नाश्ते में बादाम वाला दूध, ओटमील, संतरे आदि का जूस ले सकते हैं। खाने में क्या लेना चाहिए? पैक्ड फूड नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, मक्खन आदि नहीं लेना है। हेल्दी हरी सब्जियां वाले भोजन आपको करना है। या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है? इसका सीधा संबंध स्ट्रेस से नहीं होता, पर ये उसके कारण से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेल के साथ अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं।